दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता रखता है। इस मंदिर के पास जितनी संपत्ति है उससे पूरे भारत के प्रत्येक जिले में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, यह इतनी संपत्ति है जिससे भारत स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को खरीद सकता है। आखिर ये मंदिर है कहाँ और इस मंदिर के पास ऐसा क्या है जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। भारतीय गुप्तचर विभाग के पूर्व अधिकारी टीपी सुंदरराज ने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के नीचे स्थित तहखाने में प्रवेश करके वहां पर मौजूद 7 दरवाजों का नामांकन किया। ठीक 1 महीने बाद यानी 31 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने का आदेश जारी किया। 7 में से 6 दरवाजों को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र, 7 फुट लंबा गले का हार, कई बड़ी बोरियों में हीरे, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, सोने की बनी हुई मूर्तियां, ऐसे ही कई सारी कीमती वस्तुएं पाई गई। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलो से अधिक मापा गया। इस खजाने का मूल्य 1,20,000 करोड़ आंका गया। लेकिन ये सारी वस्तुएं ऐतिहासिक थी और सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, इसलिए इस पूरे खजाने का ऐतिहासिक मूल्यांकन इससे 10 गुना ज्यादा अर्थात 12 लाख करोड़ माना गया, क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई और प्रयोग की गई वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। अब सवाल उठता है कि 7 दरवाजों में से जब 6 ही दरवाजे खोले गए तो फिर 7वें दरवाजे का क्या हुआ? दोस्तों, इस 7वें दरवाजे को खोला ही नहीं गया और इस दरवाजे को इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि दरवाजा खोलने के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इस दरवाजे का निर्माण बाकी के 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया था। दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आने का यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो मंदिर के पूरे बेसमेंट में पानी भर जाएगा और पूरा मंदिर पलक झपकते ही खंडहर में परिवर्तित हो सकता है। इस सुरक्षा दरवाजे का निर्माण इसलिए किया गया था यदि कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर के इस खजाने को हासिल करना चाहे तब इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे यह खजाना किसी के भी हाथ ना लगे। इस दरवाजे पर नागों की प्रतिमाएं बनी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन दरवाजों को खोला गया तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मंदिर के तहखाने का 7वां द्वार, इसके पीछे है खजाना। यहाँ कोई कुंडी नहीं है, कोई ताला नहीं है, अंदर क्या कैसा खजाना है किसी को पता नहीं है। दरवाजे की रक्षा करते हैं 2 सांप जिनकी आकृतियां दरवाजे पर बनी हैं और जिनकी इजाजत के बिना खजाने का ये दरवाजा खुल नहीं सकता। तो ये सांप इजाजत कैसे और किसे देते हैं, ये सवाल है। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष या कोई योगी ही खोल सकता है, गरुड़ मंत्र के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण के द्वारा। लेकिन ध्यान रहे, उच्चारण सही नहीं हुआ तो मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस खतरे की बात इस 7वें दरवाजे के बारे में की गई है वैसा ही कुछ हुआ भी था। 2011 में पहले 6 दरवाजों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराज, जिसने इस मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगर किसी ने उस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस आखिरी दरवाजे को खोलने का निर्णय बदलना पड़ा। अब सवाल उठता है कि मंदिर में इतनी संपत्ति आई कहां से? आइए इसे जानने के लिए एक बार इतिहास में नजर डालते हैं। लगभग 400 साल पहले सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियों, स्वादिष्ट मसाले और सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती वस्तुएं और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही सालों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई कि उसको इसकी सुरक्षा का भय सताने लगा। एक दिन स्वप्न में भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देकर खजाने की सुरक्षा का मार्ग बताया। उसके बाद सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान का आजीवन सेवक घोषित कर दिया और पद्मनाभ मंदिर की स्थापना की नींव रखी। उसके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको सबसे नीचे एक गर्भगृह बनाकर वहां रख दिया गया। उसके बाद इसके ऊपर मंदिर का निर्माण कर दिया गया,
जिसमें भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की प्रतिमा स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है। लेकिन अब इस खजाने के विषय में ज्ञात होने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी रिसर्च पर आधारित है और इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, लेकिन एक इंसान होने के नाते गलतियों की संभावना बनी रहती है, तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कोई सलाह भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।